हम किसी को बदल नहीं सकते, न किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं, न किसी परिस्थिति को बदल सकते, न अपनी प्रारब्ध को बदल सकते, पर इतना बदल सकते, अपने विचार सही रख सकते। अपने विचारों को सही रखो तो तुम्हारे लिए हर हालत तुम्हारे फायदे के लिए है। जो भी हालत आती है उसमें परमात्मा की तरफ से कोई गहरा राज छिपा हुआ है। तुम करो भला हम भलो न जानो। जब हम ये जान जाते हैं कि हर बात में कोई न कोई राज छिपा हुआ है, भलाई छिपी हुई है, भले हमको आज नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ न कुछ तो राज है ही है, क्योंकि बिना राज के कुछ होता नहीं है। तुम ईश्वर का राज नहीं समझते हैं तो नाराज रहते। ज्ञानी राज कह के अंदर से प्रसन्न चित्त रहता है, मुस्कुराता रहता है, वाह वाह करता रहता है। तुम आह भरते रहते हैं, वो वाह करता है। अभी कम से कम मेरी जान तो बच गई। वो जब घर में आया तो उसको पश्चाताप हुआ, मैंने वजीर को क्यों जेल में डाला। फिर वजीर को आके जेल से निकाला, बोला तुम सच कह रहे थे, इसमें भलाई है, लेकिन जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तुम उसमें भी खुश थे, उसमें भी तुमने कहा इसमें भी भलाई होगी। तुमको जेल में डाला तो क्या भलाई। बोला हमेशा तो मैं आपके साथ रहता हूं, और अगर आप शिकार पर गए थे तो मैं भी साथ में होता, दोनों ही पकड़े जाते। आपको तो अंगूठा नहीं था, आप बच जाते, लेकिन मेरा तो शरीर पूरा ठीक था, तो मेरी बलि चढ़ जाती। अभी मैं भी बच गया क्योंकि जेल में पड़ा था। तो इसमें परमात्मा का रहस्य छिपा हुआ था, और वजीर को आदत थी कहने की कि इसमें भलाई, इसमें भी भलाई। ज्ञानी की आदत हो जाती है हर बात में भलाई। दुख आया तो भी भलाई, सुख आया तो भी भलाई, कुछ मिल गया तो भी भलाई, कुछ चला गया तो भी भलाई। आई तो रोजी, गई तो बला, संभालने से छुट्टी हो गई। कबीर के पास गाय थी, लोग बड़े परेशान, खुश रहता है, मस्त रहता है, हंसता रहता है। अरे भाई क्यों खुश रहते हो। बोला मेरे पास सब कुछ है, गाय है, दूध पीता हूँ, उसके कंडे बनाता हूँ गोबर के, वो जलाने के काम आते हैं। भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, इसीलिए मैं खुश हूँ। बोला ठीक है। फिर अंदर ही अंदर उसकी रात को ही गाय चोरी कर लिया। बोला आज तो सुबह को रोएगा, मेरी गाय चोरी हो गई। दूसरे दिन गए तो देखा वो तो सत्संग कर रहा है। तो बोला अरे ये तो रो नहीं रहा है, हमने सोचा आज रो रहा होगा, लेकिन ये तो हंस रहा है, ये तो आज भी खुश है, सत्संग कर रहा है। बोला क्यों कबीर, आज क्यों खुश है तू, सुना है तेरी चोरी हो गई। बोला आज मालूम है, सच बात है, चोरी हो गई गाय। बोला फिर क्यों खुश बैठा है। बोला इसलिए खुश हूं कि दूध दोहने में टाइम जाता था मेरा, कंडे बनाने में भी टाइम लगता था, अभी उतना भी समय बच गया, वो समय भी मैं बैठ करके अभी सत्संग कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। गाय है तो दूध पीते हैं, गाय नहीं है तो गोबर उठाने से छूट गए। ज्ञानी के लिए दोनों बात में फायदा है। एक ब्रह्मज्ञानी के पास एक लड़का था और एक घोड़ा, ये सही बात है, दो ही चीज थी उसके पास। अभी एक्सीडेंट में अचानक उसके लड़के का डेथ हो गया, मर गया।
किसने आकर के उसको खबर सुनाई कि अरे आपके बेटे की मृत्यु हो गई। जिसने उसको खबर सुनाई उसको घोड़ा इनाम में दे दिया। गुलाम ने तो इसको ऐसी खबर, सैड न्यूज सुनाई कि एक इकलौता बेटा तुम्हारा मर गया और ये मेरे को इनाम दे रहा। कह रहा ये घोड़ा तुम साथ ले जाओ। बोला आपको क्या हो गया, दिमाग पे जोर पड़ गया, क्या हुआ, पागल हो गया है पता नहीं। लोग तो सोचते हैं बेटा गया तो चलो घोड़ा बेच के उसी पैसे से हम अपना गुजारा करेंगे, लेकिन ये तो खुश हो रहा है, नाम में हमको घोड़ा दे रहा है। बोला ये क्या कर रहे हैं आप, घोड़ा क्यों इनाम में दे रहे हैं? बोला घोड़ा वही चलाता था, उसके ही काम का था, मेरे काम का तो है नहीं, तो मैं ये घोड़ा रख के क्या करूं, इसलिए मैं ये घोड़ा तुमको दे देता हूं, तुम जाके इसको चलाना, तुम्हारे काम का है। मैं तो खाली सत्संग करता हूं, घर में बैठा रहता हूं, मुझे कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। तो घोड़ा खड़ा रहेगा तो उसको उल्टा घास वास खिलानी पड़ेगी, टेंशन होएगी। इससे अच्छा घोड़ा तुम ले जाओ। वो इसी घोड़े को संभालता था। तुम क्या करते, जो चीज तुम्हारी चली जाती है तो तुम फिर उसके पदार्थ संभालते रहते। ज्ञानी कहता है मैं पदार्थ क्या करूंगा, मुझे पदार्थों की जरूरत ही नहीं, मेरे लिए सब संपदा आपदा है। वो कुछ रखता ही नहीं है अपने पास। दादा भी जीते जी सब अपने को खाली कर दिया, नॉन पोजीशन होके रहा, काम धंधा बिजनेस सब बच्चों को दे दिया, छुट्टी हो गई उसकी। अपना पूरा टाइम बैठ के सत्संग करता था, रटन करता था, अपने पास 4 आना भी नहीं रखता था जेब में। कहीं जाना होता था तो रिक्शा में जाने के लिए भी उसको किराया नहीं होता था, तब रिक्शा वाला 4 आना लेता था। एक दिन रिक्शा में बैठे तो मीरा को बोला, मीरा ये 4 आना तो मेरे जेब में रख देना, रिक्शा वाला मांगेगा। तो जो दूसरा व्यक्ति बैठ रहा था तो उसको हंसी आ गई, बोला मैं तो साथ चल ही रहा हूं, दादा को अकेला थोड़ी छोड़ेंगे, ले गया। दादा बोलता था कोई एक मूर्ख मेरे साथ होता है जो मेरा भी पैसा खर्च कर देता है, इसलिए मैं अपने पास पैसा नहीं रखता। जिसको जरूरत होती है वो गाड़ी लेके आता है, दादा हमारे घर चलो, मुझे तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, मैं अपने घर में बैठा हूं। किसी ने बोला दादा आपको भूख लगती होगी तो खाना तो चाहिए, बोला मेरे को नहीं चाहिए खाना। जिनको भूख लगती है जब वो खाना खाते हैं तो उनको शर्म आती है कि दादा ने तो नहीं खाया है खाना, तो हम कैसे खाएं। तो वो ले आते हैं, पहले आके भोग लगाते हैं इसको, तो शरीर को भोग लगाते हैं, शरीर खा लेता है। मैं तो कुछ खाता भी नहीं, आई फीड आई डू नॉट ईट, मैं तो खाता भी नहीं, तो मेरे को खाने के लिए भी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों रखूं अपने पास।